नमस्कार प्यारे छात्रों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। प्यारे साथियों, आज हम क्लास करने वाले हैं मछली, जो कि एक कहानी है। और इसके साथ साथ जो है, इनके जो लेखक हैं नल सॉरी विनोद कुमार शुक्ल, इनका जो जन्म के बारे में पता करेंगे। और इनकी मृत्यु के बारे में आपके बुक में नहीं है, तो इनके मृत्यु के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की जाएगी, क्योंकि इनके मृत्यु के बारे में आपके एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। तो विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म जो है 1 जनवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। ठीक, यहाँ पर देख लीजिएगा। 1937 है या फिर 37 ईस्वी। ठीक, तो 1937 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक, और वो गांव का नाम क्या था? गांव का नाम था राजनांद गांव। ठीक, और जो राज्य था उस राज्य का क्या नाम था? छत्तीसगढ़। ठीक, तो इनका जन्म राजनांद गांव में छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 1937 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ठीक, बाकी बात ये जो है एक साहित्यकार भी उभरे और बहुत से रचना किए। ठीक, कुछ कविताएं लिखी, कुछ कहानियां लिखी। तो आगे पढ़ेंगे। इससे पहले एक ट्रिक आप लोगों के लिए। क्या? तो एक ट्रिक आप लोगों के लिए है, चूंकि आपके बुक में जो है 3 ही कहानी है। कितनी कहानियां हैं? 3। तो उन तीनों कहानियों के लिए जो एक ट्रिक बना है कि बहादुर बहादुर मछली को विष पिलाने कहाँ ले गया? ठीक, ये जो है आपका ट्रिक हो जाएगा, जो आपके बुक में जो 3 कहानियां है उसके लिए। ठीक, तो 3 रचना को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए कैसे ध्यान में रखना है। तो उसमें ध्यान रखना है क्या? बहादुर से आपका सेम टू सेम ये कहानी हो जाता है बहादुर। ठीक, ये तो एक कहानी हो गया बहादुर। मछली से भी एक सेम टू सेम निकल जाता है चैप्टर मछली। ये भी क्या है? कहानी है मछली। ठीक, ये एक चैप्टर आपका निकल जाता है मछली। ठीक, ये भी एक कहानी है। और विष से जो है आपका निकल जाएगा विष का दांत। ये भी एक कहानी है। ठीक, विष का दांत। और कहां से आप लोग याद रखेगा? ये कहां से याद रखेगा? कहानी। ठीक, तो आपको ये ट्रिक मिल गया कि बहादुर मछली को विष पिलाने के लिए कहाँ ले गया। ट्रिक तो मिल गया भाई। ये ट्रिक अभी अभी मेरे दिमाग में आया, खुजली हो रहा था, हमने बता दिया। ठीक, तो बहादुर मछली को विष पिलाने कहाँ ले गया, ये जो वाक्य है इसको आपको याद में रखना है। क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो ये ट्रिक हो जाएगा आप लोगों के लिए। हालांकि ट्रिक जो है 100% नहीं तो 90% जरूर फिक्स होता है। ठीक, तो ये जो है ट्रिक हो गया आप लोगों के लिए। और बहादुर के जो लेखक हो जाएंगे, ये कौन हो जाएंगे प्यारे साथियों? बहादुर के लेखक हो जाएंगे अमरकांत जी। ठीक, अमरकांत। और मछली के लेखक हो जाएंगे अभी जो हम पढ़ा रहे हैं विनोद कुमार शुक्ल जी को। तो विनोद कुमार शुक्ल जी हो जाएंगे मछली के लेखक। ठीक, विनोद कुमार शुक्ल। और यहाँ पर जो विष के दांत है इनके लेखक हो जाएंगे कौन प्यारे साथियों? इनके लेखक हो जाएंगे नलिन विलोचन शर्मा जी। ठीक, नलिन विलोचन शर्मा जी। नलिन विलोचन शर्मा जी। नलिन विलोचन शर्मा जी, इनके लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी हो जाएंगे किसका? विष का दांत का। एक बार हम देख लेते हैं सही सही लिखे हैं या फिर नहीं। तो नलिन विलोचन शर्मा जी हो जाएंगे विष के दांत के। और अमरकांत जी हो जाएंगे बहादुर के। और विनोद कुमार शुक्ल जी मछली के। ठीक, तो हमने सही सही लिखा है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ट्रिक भी हो गया। थोड़ा सा लेखक का याद नाम रखना लेना है। ये आपको 3 नंबर का ये जो ट्रिक है ना भाई, ये ट्रिक आपका 3 नंबर का काम करेगा। एक वाक्य 3 नंबर, ध्यान में रख लीजिएगा भाई। एक वाक्य 3 नंबर। ठीक, तो ये जो ट्रिक है आपको 3 नंबर क्या, कहीं अगर पूरा का पूरा पूछा तो ये 6 नंबर का काम करेगा। लेकिन पूरा का पूरा ये इसमें से नहीं पूछेगा। इसमें से कोई 3 ही क्वेश्चन निकलेगा। या तो पूछेगा बहादुर क्या है, या तो पूछेगा मछली के लेखक कौन है, या तो पूछेगा कि विष के दांत के लेखक कौन है, या फिर विष के दांत कौन सी विधा है। ठीक, तो ये इसमें से 3 क्वेश्चन निकलेगा, जो कि आपका 3 नंबर का काम यहाँ पर कर रहा है। ठीक, तो इसको आप लोगों को इस ट्रिक को ध्यान में रख लेना है। तो फटाफट से आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मछली कहानी का स्टार्ट करते हैं, चूंकि लंबा कहानी है।
फिर भी आज 1 शॉट में खत्म करना है। और आप लोगों का आ रहा है सफलता बैच क्रैश कोर्स, ठीक, जो कि 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग पूरी तैयारी कर लीजिए, कोई फी नहीं लगेगा, कोई फी नहीं। जो कि बैच होगा सुबह 7 बजे से लेकर के 8 साढ़े 8 बजे तक पहला क्लास, और दूसरा क्लास होगा आपका शाम 6 बजे से शाम 7 साढ़े 7 बजे तक, ठीक। तो आपका बस हमें बस 1 घंटा चाहिए डेली, कोई भी दिन नागा नहीं होना चाहिए, डेली। और ये क्रैश कोर्स है, आपके एग्जाम से पहले टोटल क्वेश्चन टच किया जाएगा और वही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। टारगेट भी 90 प्लस का है, ठीक। तो आप लोग तैयार हो जाइएगा, और बैच में कोई फी नहीं लगेगा, फ्री फी बैच है, ठीक, फ्री फी है। तो आप लोग तैयार हो जाइएगा, 1 नवंबर से पूरा डेडिकेशन करना है, ठीक। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए, क्योंकि ट्रिक है, थोड़ा स्क्रीनशॉट तो बनता है भाई। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आपके क्लास को रेगुलर करते हैं, ठीक। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हम इसको चाहते हैं कि हम इसको मिटा दें। तो इसको चलिए मिटा देते हैं, काहे कि इसके आगे भी तो कुछ लिखना है, तो इसको अच्छे से हम मिटा देते हैं। और आप लोग तैयार हो जाइए मछली कहानी को समझने के लिए। बड़ा ही मजेदार कहानी भाई, कोई भी हो मजेदार होता है, कहानी हो या फिर व्यंग हो, व्यंग भी मजेदार होता है, ठीक। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले लेखक परिचय को जान लेते हैं, लेखक ने क्या क्या काम किए, क्या इनके जीवन में रहा, मुख्य मुख्य बातें इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में हुआ। कौन सा गांव? राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में, ठीक। कब हुआ? 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। कवि का नाम क्या है? विनोद कुमार शुक्ल। यहाँ से आपको 3 बातें समझ में आ गई होगी, ठीक। उन्होंने वृत्ति के रूप में प्राध्यापन को अपनाया, मतलब अपनी जो उन्हें जीवन चाहिए थी, जीवन शैली को रेगुलर करने के लिए उन्होंने शिक्षक का जो पद होता है वो पद अपने अंदर लाया, ठीक। यानी कि पढ़ाने का काम इन्होंने स्टार्ट किया अपनी थोड़ी सी आय के लिए, अपनी थोड़ी सी जरूरतें के लिए, ठीक। तो इन्होंने कृषि का काम किया। वे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, सॉरी कृषि का काम बोल दिए, पढ़ाने का काम किया, ठीक, टीचिंग लाइन में गए। वे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। किस विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर थे? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ठीक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। इसको ध्यान में रखिएगा भाई, 1 मिनट। विश्वविद्यालय का क्या नाम है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। इंदिरा है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर रहे। विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय मतलब समझते हो, यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं, ठीक। विश्वविद्यालय में ये क्या रहे? प्रोफेसर रहे थे, ठीक। तो ये इस इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर रहे थे, एसोसिएट प्रोफेसर, ठीक। तो इसको आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे चलिए, आगे वे 2 वर्षों यानी कि 1994 से लेकर के 1996 ईस्वी तक निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार भी रहे। अतिथि साहित्यकार, अतिथि के रूप में गए और साहित्य की रचना करनी स्टार्ट कर दी इन्होंने। तो कहाँ पर? तो निराला सृजन पीठ में ये 2 सालों तक 1994 से लेके 1996 तक ये क्या रहे? तो साहित्यकार, अतिथि साहित्यकार रहे, ठीक। आगे चलिए, उनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद, इनका पहला कविता संग्रह का क्या नाम है? लगभग जय हिंद। यहाँ देख लीजिए, इनका पहला, यहाँ पर लिख देते हैं पहला कविता संग्रह, कविता संग्रह क्या नाम है पहला कविता संग्रह का भाई लोग? लगभग जय हिंद, लगभग जय हिंद, जय हिंद, ये इनकी पुस्तक का नाम है, लगभग जय हिंद। तो लगभग जय हिंद इनकी पहली कविता संग्रह थी, जिनका प्रकाशन जो हुआ था 1971 में पहचान सीरीज के अंतर्गत हुआ। किस सीरीज के अंतर्गत? पहचान सीरीज के अंतर्गत। कब प्रकाशन हुआ? तो 1971 ईस्वी में इनका प्रकाशन हुआ था। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। और पहचान सीरीज के अंतर्गत हुआ था इसका प्रकाशन, ठीक। प्रकाशन मतलब समझते हो? रिलीज होना, ठीक, रिलीज। फिल्म जब रिलीज होता है तो पता चलता है, जैसे गदर 2 रिलीज हुआ कब? 15 अगस्त से पहले 11 अगस्त को, ठीक। 11 अगस्त को जैसे गदर 2 रिलीज हुआ, उसी प्रकार से जो है इनका जो है लगभग जय हिंद एक कविता संग्रह था, जो कि रिलीज हुआ 1971 ईस्वी में। यानी कि 1971 ईस्वी में
लगभग जय हिंद का जो है प्रकाशन हुआ था। ठीक, उसके उनके अन्य कविता संग्रह है, मतलब विनोद कुमार शुक्ल के जो हैं अन्य कविता संग्रह भी है, जिनका एक नाम है ये जो भाई वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ये जो है भाई हम बोले ये 12th केमिस्ट्री में जो है इनका एक कविता था। ठीक, उसी कविता में जो है इनको जो है इस वो जो कविता लिया गया था ना, वो कविता जो है इसी बुक से लिया गया था। बुक का क्या नाम था? वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। भाई हमारा हालत खराब हो गया था इसको याद करने में। मतलब बुक का इतना बड़ा नाम हमको उस टाइम जब हम 12th कर रहे थे उस टाइम हमको बड़ा अटपटांग लगा कि बुक का भाई इतना बड़ा नाम होता है कि वह आदमी चला गया नया कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। लेकिन एक बात है भाई, अच्छा सा नाम बना दिए तो इतना बड़ा नाम है भाई, देखो इंग्लिश में ही होता है, लेकिन इन्होंने क्या किया हिंदी बुक का नाम इतना बड़ा कर दिया तो हमको आंसर बनाने में जो कोई परेशानी नहीं हुई थी। लेकिन यही जो है कि ये जो बुक इन्होंने लिखी काफी बड़ा नाम दे दिया, यही थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा। बुक का क्या नाम है कि वह आदमी नया गरम कोट पर पहनकर चला गया विचार की तरह। इसी बुक से 12th में एक कविता है, तो वो उसको तो आपको ध्यान में रखना है। अभी ही बता दे रहे हैं ये बुक बहुत लंबा है, लेकिन बुक का नाम लंबा है, इसमें जो कविता है कविता छोटा है। ठीक, सब कुछ होना बचा रहेगा। अगला कविता क्या था इनका? सब कुछ होना बचा रहेगा। और एक और इनका कविता था जो था अतिरिक्त नहीं। क्या था? अतिरिक्त नहीं। आगे इनके 3 उपन्यास भी आए थे। कितने उपन्यास आए थे इनके? 3 उपन्यास आए थे। ठीक, उपन्यास का नाम था नौकर की कमीज। पहला उपन्यास नौकर की कमीज, दूसरा खिलेगा तो दिखेंगे, खिलेगा तो दिखेंगे, और तीसरा उपन्यास इनका क्या था? दीवार में एक खिड़की रहती थी। क्या थी? दीवार में एक खिड़की रहती थी। और 2 कहानी संग्रह इनका था। ठीक, कितने? 2, जिसमें पहला जो इनका कहानी संग्रह था पैर पर कमरा। क्या? पैर पर कमरा, और दूसरा था महाविद्यालय। ये दोनों कहानी संग्रह भी प्रकाशित हो चुके थे। उनके उपन्यासों के कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका था। इनके जो उपन्यास थे विनोद कुमार शुक्ल जी का, इनके उपन्यास को का जो है कई भारतीय भाषाओं में जो है, भारत में तो कई भाषाएं हैं, तो कई भाषाओं में जो है इनका अनुवाद हो चुका था। ठीक, हो चुका है। इतावली भाषा में उनकी कविताओं एवं एक कहानी संग्रह पैर पर कमरा का अनुवाद हुआ है। किस भाषा में? इतावली। भारत में कहीं एक भाषा है इतावली। ठीक, उस इतावली भाषा में जो है इनका एक कविता संग्रह है जो कि है पैर पर कमरा। ये कहानी संग्रह हो गया। ठीक, उनकी कविताओं का जो है इतावली भाषा में, और एक कहानी संग्रह था पैर पर कमरा। इस कहानी संग्रह का भी जो अनुवाद इतावली भाषा में हो चुका है। ठीक, अब देखिए नौकर की कमीज उपन्यास पर मनी कौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ है। अब क्वेश्चन आएगा कि किस उपन्यास पर फिल्म का निर्माण हुआ है? किसके द्वारा? मनी निर्मल द्वारा। ठीक, मनी निर्मल यही है उनका नाम, मनी कौल द्वारा। मनी कौल। उपन्यास का क्या नाम था? उपन्यास का नाम था नौकर की कमीज, यही ना है भाई? उपन्यास का नाम है नौकर की कमीज। नौकर की कमीज की कमीज। इस ये जो उपन्यास था इस पर जो है क्या बन चुका था? फिल्म। और फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर का क्या नाम था? फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर का नाम था मनी कौल। मनी कौल। मनी कौल, ये नाम था फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर का, मनी कौल। ठीक, तो मनी कौल फिल्म डायरेक्टर का नाम था, और ये फिल्म बन चुकी थी नौकर की कमीज उपन्यास पर। और नौकर की कमीज क्या है? उपन्यास है। आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा, तो इसको समझने में कोई परेशानी नहीं है। ठीक, फिल्म भी ये जो उपन्यास था नौकर की कमीज, इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है। जो फिल्म डायरेक्टर है मनी कौल। फिल्म डायरेक्टर का क्या नाम है? मनी कौल। ठीक, विनोद कुमार शुक्ल को 1992 में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। स्मृति मतलब समझते हो? याद करना। ठीक, स्मृति पुरस्कार। अब यहाँ पर आपको जो है हम कुछ 3 पुरस्कार इनको मिला था, तीनों पुरस्कार का नाम लिख देते हैं।
एक रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार था, एक था दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान। दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, कवि शेखर सम्मान, शेखर सम्मान कब कब मिला उसका जो है आगे में लिखा जाएगा। और एक था इनको जो प्यारे साथियों, सभी लगभग अधिकतर कवियों और कहानीकारों, उपन्यासकारों, साहित्यकारों को मिलता है, वह है साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार, अकादमी पुरस्कार, पुरस्कार जो कि अधिकतर लेखक रचनाकारों को जो है मिलता है। इनका इसलिए अब लिखा जाए ब्लैक पेन से। ठीक, यहाँ पर देखिए इनको जो मिला था विनोद कुमार शुक्ल जी को 1992 ईस्वी में जो है इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 ईस्वी में। ठीक, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। उसके बाद इनको जो है 1997 ईस्वी में, इनको जो है 1997 ईस्वी में जो है दयावती जो है दयावती मोदी कवि सम्मेलन सम्मान 1997 ईस्वी में, दयावती मोदी कवि सम्मेलन सम्मान। ठीक, कवि शेखर सम्मान। ठीक, और 1990 ईस्वी में जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया था। 1990 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया था। अब बताइए सबसे पहले कौन सा पुरस्कार इनको मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। सबसे बड़ा पुरस्कार तो इनको पहले मिल गया, तो छोटा पुरस्कार मिलने में देरी कहाँ से लगता है? 1992 में इनको मिल गया क्या भाई लोग? किस? रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। और 1997 में इनको मिल गया दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है, एक बार अगर कोई एग्जाम क्रैक कर गए तो दूसरा एग्जाम क्रैक करने में टाइम नहीं लगता है। ठीक, मतलब जैसे आप कोई जॉब ले लिए, तो जॉब ले लिए और ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको जो है प्रमोशन होता है। ठीक, तो प्रमोशन होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, एक पद से उससे बड़े पद पर जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मेन साहित्य अकादमी पुरस्कार आता है जो कि कितनों को मिलता है, कितनों को नहीं मिलता है। ठीक, इस सब बातों को ध्यान में रखना है। कब मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार? 1990 ईस्वी में। दयावती मोदी शेखर सम्मान, कवि शेखर सम्मान जो है 1997 ईस्वी में, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान 1997 ईस्वी में। और रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार जो है इनको 1992 ईस्वी में मिला था। ठीक, तो आपको ये बातें ध्यान में रखना है। आगे चलें, तो आगे चलिए। आगे 20वीं सदी के 7वें 8वें दशक में, किस सदी के? 20वीं सदी के 7वें 8वें दशक में विनोद कुमार शुक्ल एक कवि के रूप में सामने आए थे। 20वीं सदी में ये जो है एक कवि के रूप में सामने आए थे विनोद कुमार शुक्ल जी। कुछ ही समय बाद उसी दौर में उनकी एक कहानियां भी सामने आई थी। कितनी कहानियां? दो तो कहानियां हैं लिखित, वही दोनों कहानियां सामने आई थी। धारा और प्रवाह से बिल्कुल अलग, देखने में सरल किंतु बनावट में जटिल, अपने न्यारेपन के कारण उन्होंने सुधी जन का ध्यान आकृष्ट किया था। सुधी जन का ध्यान जो इन्होंने आकृष्ट कर दिया था। ठीक, यह खूबी भाषा या तकनीक पर निर्भर नहीं थी, इसकी जड़ें संवेदना और अनुभूति में थी, और यह भीतर से पैदा हुई खासियत थी। ये जो है अपनी जो संवेदना थी वो इनसे ही उत्पन्न हुई थी, और ये जो संवेदना थी ये इनकी अंदर से जो उखड़ी हुई संवेदना थी, ये इनकी खासियत थी। ठीक, तब से लेकर आज तक वह अद्वितीय मौलिकता अधिक स्फुट, विपुल और बहुमुखी होकर उनकी कविता, उपन्यास और कहानियों में उजागर होती आई है। ठीक, प्रस्तुत कहानियों के उनके संकलन महाविद्यालय से ली गई है। ठीक, इनके जो कहानी के जो संकलन थे ये जो है महाविद्यालय, एक कहानी हमने बताया महाविद्यालय। ठीक, एक और कहानी था जिन पर जो है इनको जो है पुरस्कार मिला था, वो कहानी कौन था? पेड़ पर कमरा। ठीक, पेड़ पर कमरा पर जो है इनका जो है एक इतावली भाषा में इनका जो है अनुवाद हुआ था, पेड़ पर कमरा। और एक था क्या? महाविद्यालय। तो अभी जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं मछली, ये मछली कहानी महाविद्यालय कहानी संग्रह से लिया गया है। तो यहाँ पर लिख दिया जाए, ये जो कहानी है ये कहानी कहाँ से लिया गया है? मछली कहानी महाविद्यालय कहानी संग्रह से, महाविद्यालय कहानी संग्रह से। ये जो कहानी है महाविद्यालय कहानी संग्रह से लिया गया है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कहानी संग्रह। ठीक, संग्रह लिख देते हैं। तो
इस बात को आपको ध्यान में रखना है। पूछ सकता है कि ये जो कहानी है मछली, ये मछली कहानी कहाँ से लिया गया? तो महाविद्यालय कहानी संग्रह से ये मछली कहानी लिया गया है। ठीक, महाविद्यालय कहानी संग्रह से मछली कहानी लिया गया है। अब आगे चले, आगे देखिए ये जो है आगे क्या है कि कहानी बचपन की स्मृति के भाषा शिल्प में रची गई। बचपन में जो इन्होंने कांड किया था उसी कांड को जो है मछली कहानी में दिखाया गया है। मछली कहानी में क्या हुआ था भाई, 3 मछली लाए थे ये, ठीक, लेकिन एक मछली को काट दिए, एक मछली को कुआं में फेंक दिए, एक मछली को मार दिए रास्ते में। 3 मछली लाए जिसमें एक मछली जो है रास्ते में ही मर गया, दूसरे मछली को कुआं में दे दिया, एक मछली बचा तो उसको जो है काट दिया, फिर कुआं में जो मछली था उसको भी निकाल करके लेखक के जो घर में एक नौकर थे उसने काट दिया। लेखक का मन बहुत छोटा हो गया था। ठीक, यहाँ पर देखिए शिल्प में रची गई है। किस शिल्प में? बचपन की स्मृति की भाषा के शिल्प में, बचपन की जो यादें थी उसमें रची गई है। और इसमें एक किशोर की वह संधिकालीन स्मृतियां, एक किशोर मतलब एक जवान जो है उसकी जो है कुछ बातें दी गई है जिसमें इनकी जो है दीदी थी। ठीक, दृष्टिकोण और समस्याएं हैं, इनकी दीदी की जो समस्याएं थी वो दिया गया है। कहानी एक छोटे शहर के निम्न मध्य वर्गीय यानी कि मिडिल क्लास के, एक छोटे से मार्केट के मिडिल क्लास के जो है परिवार के भीतर के वातावरण का जो है कहानी है। जीवन है यथार्थ और संबंधों को आलोकित करती हुई लिंग भेद की समस्या को भी स्पर्श करती है। लिंग भेद की समस्या यानी कि महिला और पुरुष की समस्या को जो है बताती है इसमें। ठीक, घटनाएं, जीवन प्रसंग आदि के विवरण एक बच्चे की आंखों देखे हुए और उसी के मित कथन से उपजी सादी भाषा में है। सादी भाषा मतलब आसान भाषा में। ठीक, कहानी का समन्वित प्रवाह गहरा और संवेदनात्मक है। कहानी का जो प्रवाह है बहुत ही अच्छी तरह है। कहानी अपने प्रतीकात्मक के कारण मन पर एक अस्थायी प्रभाव छोड़ती है, आपके मन पर जो है एक अच्छा प्रभाव छोड़ेगी। ठीक, कहानी तो कहानी को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से विनती है, यहाँ तक क्लास किए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। आप लोग क्लास करते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, यही हमको जो है थोड़ा झकझोर कर देती है। ठीक, तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप क्लास तो अभी एंड होगा नहीं क्योंकि कहानी अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो कहानी जब खत्म हो जाएगा तो क्लास कैसा लगा उसका रिप्लाई कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक, तो चलिए भाई लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मुख्य बातें यहाँ से लेखक परिचय से इतनी बातें निकल रही है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि क्या पता कितने नंबर का यहाँ से आ जाए। ठीक, कोई नहीं जानता है कैसा क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन हम जानते हैं भाई कैसा क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। ठीक, तो हम स्टार्ट करें भाई मछली कहानी। चलिए स्टार्ट करते हैं। दौड़ते हुए हम लोग एक पतली गली में घुसे हैं। पतली गली समझते हो, छोटी सी गली। ठीक, बहुत ही मतलब जिससे होकर साइकिल जा सके, आदमी जा सके, लेकिन ना ही 3 चक्का जाएगा, ना ही 3 चक्का जाएगा और ना ही 4 चक्का जाएगा और ना ही ट्रक। भाई 3 चक्का जाएगा ही नहीं, 4 चक्का कैसे जाएगा? 4 चक्का नहीं जाएगा, ट्रक कैसे जाएगा? तो उस पतली गली में जो है ये घुस गए। इस गली से घर नजदीक पड़ता था। अधिकांश जगह होता है क्या भाई, जब आप पतली गली पकड़ते हो ना तो उस गली से जो है मतलब छोटी गली रहती है लेकिन वो जो गली है शॉर्टकट निकालती है। ठीक, तो उस गली से इनका जो घर था बहुत ही नजदीक पड़ता था। ठीक, कारण क्या था? तो बाजार का दिन था, ये बाजार गए थे यानी कि मार्केट में थे। तो छोटा सा मार्केट है तो वहाँ हाट समझते हो, साप्ताहिक बाजार, हाट जिसे हम जहाँ पर सब्जी मिलता है और कुछ मछली, कुछ मुर्गे, कुछ मांस टाइप के मिलते हैं और हरी सब्जियां बहुत अधिक मिलती है, तो ऐसा बाजार समझते हो। उसी टाइम जो है बाजार लगा था और बाजार का दिन था तो ये बाजार गए थे, लेकिन बूंदे पड़ने से भीड़ में बिखराव तेजी आ गई। मतलब थोड़ा सा बारिश का बूंद पड़ा था, झीसी समझते हो, थोड़ा थोड़ा पड़ना। ठीक, तो उस बूंद के पड़ने से जो है बारिश के थोड़े पड़ने से, छोटा बूंद पड़ने से जो है पूरे बाजार में जो है हलबली मच गई, हलचल हो गया पूरे बाजार में और लोग इधर से उधर भागने लगे, इधर से उधर बिखरने लगे। ठीक,
दौड़ इसीलिए रहे थे कि डर लगता था कि मछलियां बिना पानी के झोले में ही न मर जाए। झोले में 3 मछलियां थी। ये क्वेश्चन भाई पूछा हुआ क्वेश्चन है। झोले में कितनी मछलियां थी? 3 मछलियां थी। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा जो है भाई लोग, आज हमको थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, साइड हो जा रहे हैं। तो जो झोले में जो है प्यारे साथियों कितनी मछलियां थी? 3 मछलियां थी। ठीक, तो झोले में 3 मछलियां थी और डर इस बात का था कि मछलियां बिना पानी के मर न जाए, इसलिए पतली गली से निकले। ठीक, पतली गली से निकले। एक तो उसी वक्त मर गई, जिस टाइम ये भाग रहे थे उसी टाइम एक मर गई। बची कितनी? 2। अब देखिए, जब पिताजी खरीद रहे थे, सॉरी, कब मर गई? जब पिताजी खरीद रहे थे। जब इनके पिताजी जो है मछली खरीद रहे थे उसी टाइम जो है एक मछली मर गई। ठीक, और मछली जब मर गई तो एक तो खत्म, 2 बची थी, 2 जिंदा थी। झोले में उनकी तरफ के झटके मैं जब तब महसूस करता था। मतलब मछली जो है भाई बेचारी को पानी नहीं मिलेगा तो ऐसे ऐसे करेगा ना, तो इस टाइप से करते थे छटपट छटपट, तो उससे महसूस करता था कौन? लेकर। ठीक, मन ही मन सोच रहा था कि एक मछली पिताजी से जरूर मांग लेंगे। ये मन ही मन क्या सोच रहे थे कि एक मछली जो है हम पापा से मांग लेंगे, पापा दे ही देंगे। लेकिन यहाँ उल्टा बाजी पड़ेगा और निकाल कर क्या करेंगे? फिर उसे कुएं में डालकर बहुत ही बड़ी करेंगे। जब मन होगा बाल्टी में निकाल कर खेलेंगे। बच्चा में तो भाई ऐसा मन होता ही है। मेरा एक भांजा है, वो भाई मछली के साथ बहुत खेलता है। उसको मछली बस मिल जाए पूरे दिन उसमें लगा रहेगा। तो वैसा ही लगभग समझ लिए लेखक भी वैसे ही करना चाहते थे कि मछली निकाल करके जब मन होगा तब बाल्टी में खेलेंगे। ये वे सोच रहे थे। ठीक, बाद में फिर कुएं में डाल देंगे। मतलब एक मछली मांग लेंगे पिताजी से और फिर उस मछली को क्या करेंगे? कुएं में डाल देंगे। जब मछली बड़ी होगी तो निकाल करके बाल्टी में रख करके खेलेंगे कुछ देर के लिए। फिर जब मन भर जाएगा खेलने से तो उसको, उस मछली को जो है कुएं में फिर डाल देंगे। ये इनके मन में चल रहा था। ठीक, अब जोर से पानी गिरने लगा था। बारिश जो है जोर हो गया था। बरसते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर मैंने खोल दिया ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर पड़ी मछलियों पर पड़े। ठीक, मतलब बारिश का जो पानी है वो मछलियों पर पड़े और मछली में थोड़ी जान आ जाए। एक मछली तो मरी थी, उसी मछली को जीवित करने के लिए जो है इन्होंने झोला फैला दिया। ठीक, उनमें थोड़ी जान आ जाए, ये बात इन्होंने सोच के फैला दिया। संतु भीगने से बचने के लिए एक मकान के नीचे खड़ा हो गया था। संतु भीगने से, बारिश से भीगने से बचने के लिए एक मकान में खड़ा हो गया था। ठीक, हम दोनों बुरी तरह भीग गए थे, संतु और लेखक दोनों बुरी तरह भीग गए थे। तभी कोई मछली पानी के छींटे पाकर कहीं आसपास किसी तालाब या नदी का अंदाज कर जोर से उछली। मतलब एक जो मछली बहुत जोर से उछला पानी पा करके। ठीक, 2 मछली जीवित थे तो एक बहुत जोर से उछला, लेकिन झोला मेरे हाथ से छूटते छूटते बचा था। इतनी जोर से उछली थी मछली। नहान घर का दरवाजा अंदर से हम लोगों ने बंद कर लिया था। नहाने वाला जो बाथरूम था उसका दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था लेखक ने। और लेखक के साथ जो संतु था वो, भरी हुई बाल्टी थी, बाल्टी भी भरी हुई थी। उसे आधी खाली कर मैंने झोले की तीनों मछलियां उड़ेल दी। मतलब झोला का जो तीनों मछलियां था उस बाल्टी में उड़ेल दिया, मतलब उछल दिया। ठीक, उस बाल्टी में रख दिया। इतना समझ लीजिए, बाल्टी आधा भरा था पानी से। अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछलकर नीचे आ जाती। बाल्टी अगर भरी होती तो मछली क्या होती? उछलकर नीचे आ जाती। लेकिन बाल्टी तो आधा भरा था। एक बार एक छोटी सी मछली मेरे हाथ से फिसल कर नहान घर की नाली में घुस गई थी। ठीक, हाथों से मैंने और संतू ने टटोल टटोल कर ढूंढा था। दोनों आदमी जो है आराम से हाथ ऐसे ऐसे करके नाली में ढूंढा था, लेकिन जो है जब दिखी नहीं तो हम घर के पीछे जाकर खड़े हो गए थे, जहाँ घर की नाली एक बड़ी नाली से मिलती थी। जहाँ घर की जो नाले थे एक बहुत बड़ी नाली से, मार्केट है तो भाई मार्केट में तो घर का छोटा नाला मार्केट घर के आगे जो है या फिर घर के पीछे हो, वहां पर जो है एक बड़ा नाला रोड के साइड से गुजरता है, तो उस नाली में जाकर मिलती है घर का नाला। तो उस नाली पे जाकर के क्या हो गए थे? खड़े हो गए थे घर के बाहर। ठीक, फिर शहर से 3 मील दूर जाकर मोहरा नदी में चली जाएगी। वो नाली जो है शहर से 3 मील दूर जाकर एक नदी थी मोहरा, उस मोहरा नदी में चली जाएगी। सत्तू ठंड से कांप रहा था।
सत्तू जो है ठंड से कांप रहा था, शायद उसका कमीज जो है भिज गया था। माँ हम लोगों को भिगा देखी तो मार पड़ेगी, ये इनके मन में चल रहा था। मैंने संतू से कहा कि कमीज उतार कर निचोड़ ले। मतलब संतू का जो है कमीज जो है बहुत ही भींग गया था, गीला पड़ गया था। तो लेखक ने संतू से कहा कि कमीज उतार करके इसको निचोड़ लो, ताकि पानी जो है सारा पानी हट जाए। लगभग हट जाता है, 70% पानी जो है हट जाता है, थोड़ा थोड़ा रहता है, 80% में हट जाता है। तो उन ये बोले, कमीज उतार कर हम दोनों ने निचोड़ी। भाई बच्चे थे तो बच्चे का समझते हो, दोनों मिलकर के ही निचोड़ेंगे। तो ये जो दोनों है कमीज उतार लिए और निचोड़ लिए। पेंट की मुट्ठियों से दबाकर निचोड़ा, पेंट को जो है मुट्ठियों से दबाकर निचोड़े थे ये। फिर हम दोनों केवल पेंट पहने जो है घर चले गए। गोद में गीली कमीज दबाए, बाल्टी को घेर कर बैठ गए आराम से। यहाँ पर कमीज पैंट पहने हुए आराम से दोनों बगल से जो है बाल्टी के पास ये दोनों बैठ गए थे। ठीक, बैठ गए। जो सबसे नीचे दबी हुई मछली थी वही शायद मर गई थी। ठीक, संतू से मैंने कहा अपन ये सब से ऊपर वाली मछली पिताजी से मांग लेंगे। संतू ने से जो है लेखक ने कहा कि मैं जो है मतलब अपन हम दोनों जो है मिल करके पिताजी से सबसे ऊपर वाली मछली मांग लेंगे जो कि जिंदा है। ठीक, संतू ने सिर हिलाकर कहा अच्छा। संतू कहता है ठीक है मांग लीजिए, मांग लो। वह बड़े प्यार से मछलियों की तरफ देख रहा था। कौन? संतू। वह मछलियों को छूकर देखना चाहता था लेकिन डरता था। कौन? संतू मछलियों को छूकर देखना चाहता था लेकिन बेचारा डरता था। बाल्टी के थोड़ा और पास खिसककर एक मछली को पकड़ते हुए मैंने कहा संतू तू भी छूकर देखना। मतलब बाल्टी के पास जाकर के एक मछली को छुआ और संतू को बोल रहा है संतू तू भी एक छूकर देखना कैसा लगता है। तो संतू क्या कहता है, नहीं काटेगी। संतू न इनकार करते हुए कहा। मतलब संतू जो है न इनकार करते हुए, मतलब संतू जो है न का सिर हिलाते हुए कहा नहीं काटेगी। ऐसा संतू ने कहा। मैं तो छू रहा था, मुझे तो नहीं काटती। अब लेकर क्या कह रहे हैं, मैं तो छू रहा था मुझे तो नहीं काटती मछली। ये मछली नहीं काटती, ले छू। कहता ये मछली नहीं काटती, ले छू। संतू को जबरदस्ती ये छुआ रहा था। ठीक, संतू ने डरते डरते एक मछली को जो सबसे ऊपर थी उंगली से छुआ, डरते डरते। ठीक, फिर डर कर उसे अपना हाथ बेच लिया। मतलब डरते डरते छुआ तो मछली तो छटपट करी, छटपट की ऐसे खींच लिया वो अपना हाथ। ठीक, डरता क्यों है? अब लेखक क्या कहता है संतू को, डरता क्यों है? कहकर एक मछली को मैंने उठा लिया। लेखक ऐसा बोल करके एक मछली को उठा लिया। फिर क्या किया, तो मछली मेरे हाथों से फिसल पड़ रही थी। मतलब मछली जो है, मछली भाई फिसलती ही है, जब आप उसको हाथों से उठाएंगे ना तो जिस ओर भार उसका ज्यादा पड़ेगा उस ओर फिसल जाएगी। तो मछली जो है फिसल रही थी। फिर मैंने उसे बाल्टी में डाल दिया। फिर जो लेखक जो है उस मछली को क्या किया, बाल्टी में डाल दिया। बाल्टी में पड़ते हुए उछली तो पानी के छींटे हम लोगों पर पड़े। इन दोनों पर जो है पानी के छींटे पड़ गया था। तब संतू चौंक कर थोड़ा पीछे हट गया। तब संतू जो है चौंक गया, भाई पानी पड़ गया, अब तो पिटाई फिक्स है। और फिर पीछे ये बेचारा हट गया। ठीक, नीचे दबी हुई मछली की आंखों में मैं अपनी छाया देखना चाहता था। दीदी कहती थी जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती। ये इनकी दीदी कहती थी क्या, कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में अगर तुम झांक कर देखोगे तुम्हारी परछाई नहीं दिखेगी। तो ये अब इनकी हरकत फिर स्टार्ट। क्या किए इन्होंने, तो बाल्टी में हाथ डालकर मैंने मुर्दा सी पड़ी उस मछली को बाहर निकाला, मरी हुई मछली को बाहर निकाले। ठीक, नहान घाट के फर्श पर उसे धीरे से रख दिया, फर्श पर धीरे से रख दिए। और उसके आंख में क्या करना है, उससे पहले क्या किया, उसकी पूंछ को पकड़कर 2-3 बार हिलाया। तो भी उस मछली में थोड़ी भी हरकत नहीं हुई। बेचारा मछली मर गई थी तो उसमें क्या हरकत होगी। उसकी लंबी एक एक बाल की मूछे छोर से छल्लेदार बन गई थी। जो उनकी जो थोड़ी थोड़ी केस, बाल जैसी केस थी, मूछे थी, वो छल्लेदार बन गई थी। ठीक, मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। ठीक, संतू तू इसकी आंख में झांक कर देख, तेरी परछाई इसमें दिखती है क्या? वो कहता है, लेखक जो कहते हैं संतू को, संतू भाई तू इसमें इसके आंख में झांक कर देखो, तुम्हारी परछाई दिखता है क्या? ये लेखक जो है संतू से कहते हैं। ठीक, अब संतू क्या कहता है
तो मछली बाहर फर्श पर थी, इसलिए संतु थोड़ी दूर हटकर बैठा था। थोड़ा दूर हट के संतु जो है बैठा था। अभी तक ये स्नान घाट यानी कि जिस बाथरूम में नहाते उसी बाथरूम में है अभी तक। ठीक, मैंने यह कहने से कुछ पास आकर मछली की आंख में उत्सुकता से झांकने लगा। ठीक, अब लेखक जो है मछली की आंख में देखने लगा था। अब होता क्या है सो देखिए, देखने लगा और पास से देखा, बहुत ही नजदीक से देख लिए। ये देखने पर परछाई दिखती है। समझाते हुए मैंने उससे कहा, पर संतु को ये क्या बोले, परछाई दिखती है। ये बात समझाते हुए उन्होंने क्या कहा संतु से, दीदी कहती है कि मेरी मरी मछली की आंख में आदमी की परछाई नहीं दिखती, लेकिन मुझे तो दिख रही है भाई। खचरे पानी इनका देखिए, ये जो बदमाशी कर रहे थे इनका बदमाशी देखिए। दूर से सिर झुकाए मछली की आंखों में झांकता हुआ संतु चुपचाप था। संतु बेचारा चुपचाप था, कुछ बोलता ही नहीं था। परछाई दिखती है या नहीं, संतु कुछ नहीं बोलता था। फिर देखिए क्या होता, तुझसे कुछ भी नहीं बनता। लेखक क्या कहते हैं, तुझसे कुछ भी नहीं बनता कहकर दोनों हाथों से मैंने मछली को उठा लिया। फिर मछली को अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर मैंने देखा तो मुझे उसकी आंखों में धुंधली धुंधली परछाई दिखी। ठीक, ये क्या किया कि आराम से मछली को दोनों हाथ से उठा लिया और अपने पास ले आंख से देखे तो थोड़ा सा परछाई इनको जो है दिखी। ठीक, ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि यह मेरी परछाई थी या मछली की आंखों का रंग ही ऐसा हो गया था। ये इनको जो है समझ में नहीं आ रहा था। ठीक, शायद थोड़ी जान है, जाकर तू चुपके से दीदी को बुला ला। अब ये क्या क्या लेखक ने संतु को कहा, शायद थोड़ी इसमें जान है, तू जाकर के जल्दी से दीदी को बुला लाओ। मैंने संतु से कहा और मैंने मछली फिर से बाल्टी में डाल दी। थोड़ी देर बाद संतु लौटकर आया तो कहा, दीदी तो सो रही है। अब लेखक क्या कहते हैं, अभी दिन को सो रही है। मुझे आश्चर्य हुआ, लेखक को आश्चर्य हुआ, अचंभा हो गए, लेखक आश्चर्यजनक हो गए ये बात। अब लेखक कहते हैं, माँ कहाँ है? तो संतु कहता है, उस तरफ मसाला पीस रही है, मतलब उधर मछली के लिए मसाला पीस रही है माँ। अब संतु का जो है दिल बैठ, सॉरी लेखक का दिल बैठ गया। क्या कहते हैं, मेरा दिल बैठ गया। ये उदास हो गए। चह चह मछली के लिए मसला हो गया। चह चह मछली के लिए क्या हो गया, मसाला हो गया। मतलब ये जो मसाला, चह चह मछली के लिए मसाला, मतलब चह चह मतलब समझते हो, बहुत ही तीखा मसाला होगा। ठीक, आज ही बनेगी दुख से मैंने कहा। बेचारा मछली को आज ही काट खोट कर बना देगी। ये बेचारा दुखी हो गए। अब क्या कहते हैं, भैया मछली अभी कट जाएगी? भोलेपन से संतु ने पूछा। संतु ने लेखक से क्या पूछा, भैया मछली अभी कट जाएगी? तो लेखक कहते हैं, हाँ संतु। फिर संतु भी उदास हो गया। संतु बेचारा भी उदास हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ आप क्वेश्चन है, तब से संतु संतु पढ़ रहे थे, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, लेखक का भाई का क्या नाम था? संतु। या फिर ऐसे पूछेगा, संतु किसका भाई था? मछली कहानी के लेखक का। ठीक, संतु किसका भाई था? लेखक का। विनोद कुमार शुक्ल जी का भाई था संतु। ठीक, घर में मछली काटने के लिए एक अलग से पाटा था। मतलब पाटा मतलब समझते हो, काटने वाला एक आता है फांसुल की तरह, मतलब बता देते हैं, इस टाइप से आता है। ये हो जाता है फांसुल। ठीक, और यहाँ से जो है इस टाइप का जो है बनता है। ये वाला देखो कभी, तो ये अलग सा था, थोड़ा बड़ा वाला था, थोड़ा बड़ा वाला था ये अलग से। तो इसी पर जो है मछली को काटा जाता था। ठीक, तो इसको अब मिटा दिया जाए तो अच्छा रहेगा, क्यों झूठ का यहाँ पर रहेगा, बेकार था। क्या हमको फिगर बनाने नहीं आता है हमको भाई, ये समझ लो। तो वो जो अलग सा था, उस पाटे के ऊपर ही मछली रखकर काटी जाती थी। पाटे में चक्कू के आरे तिरछे निशान बनाए गए थे। ठीक, आरे तिरछे मतलब समझते हो, उसको मछली के ऊपर का जो चमड़ा होता है उसको हटाने के लिए। ठीक, यह पाटा पर्ची में ड्रम के पीछे रखा रहता था। जिस रोज मछली बनती थी उसी रोज यह पाटा निकाला जाता था। घर का नौकर मछली काटा करता था। पानी का गिरना बिल्कुल बंद हो गया था, बारिश बंद हो गई। ठीक, आंगन में जाकर मैंने देखा, जिस जगह मछली काटी जाती थी वहां वही पाटा ढुला हुआ रखा था। ये आंगन में जाकर देखे तो जहां मछली बनती थी वहीं पर पाटा रखा हुआ था। ठीक,
पास में थोड़ी चूल्हे की राख थी। चूल्हे की राख भाई मछली जब बनती है तो आप अपने बिहार के तो मछली के बारे में जानते होंगे, तो चूल्हा का राख जो है उससे मछली को जो है ऐसे ऐसे रगड़ा जाता है। ठीक, तो घर में जब बनता है तो चूल्हे की राख थी। मैंने सोचा भग्गू कुआं के पास चक्कू में धार कर रहा होगा। भग्गू किसका नाम है? भग्गू नौकर का नाम है। ठीक, तो भग्गू जो है कुआं के पास चक्कू में धार कर रहा होगा। तो नहान घर का दरवाजा पूरा खुला था। मुझे बाल्टी दिख रही थी, लेखक को बाल्टी दिख रही थी जिसमें क्या थी? मछलियां थी। माँ वहां नहीं थी। माँ जो है स्नान घर के पास नहीं थी, शायद ऊपर होगी। माँ कहाँ होगी? ऊपर छत पे। माँ को घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था। पिताजी ने कई बार चाहा कि हम लोग भी मछली गोश्त खाया करें, लेकिन माँ ने सख्ती से मना कर दिया था। और किसी को अच्छा भी नहीं लगता था, केवल पिताजी खाते थे मछली का गोश्त। ठीक, अब देखिए भग्गू को जैसे मालूम था कि मछलियां नहान घर में हैं, आते हुआ अंगोछे में तीनों मछलियां निकाल लाया। तीनों मछलियां जो है डोल में से निकाल लाया। डोल मतलब बाल्टी से। ठीक, बाल्टी से निकाल लाया। कुएं में मछली पालने का उत्साह बुझ गया था। इनका जो उत्साह था कुएं में मछली पालेंगे, इसका इनका जो उत्साह था ये उत्साह बुझ गया। पिताजी शायद अभी तक नहीं आए थे। इनके पिताजी अभी तक नहीं आए थे। कमरे में जाकर देखा तो सच में दीदी करवट लिए लेती थी और दीदी रो रही थी। संतू को मैंने इशारे से बुलाया कि वह भी गीले कपड़े बदल ले। शायद कुछ आहट हुई होगी। दीदी ने पलटकर हमें देखा तो गीले कपड़ों में देखकर दीदी बहुत नाराज हुई। फिर प्यार से समझाया। संतू को दीदी ने खुद अपने हाथों से जाने क्यों बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। बहुत साफ अच्छा अच्छा कपड़ा पहनाया दीदी ने संतू को। ठीक, लेखक के छोटे भाई को। और मैं घर के धोए कपड़े पहन रहा था तो दीदी ने कहा कि धोबी के धुले कपड़े पहन लो। फिर दीदी ने पेटी से मेरे लिए कपड़े निकाल दिए। लेखक के लिए भी जो है इन्होंने क्या किए? कपड़े निकाल दिए पेटी से। समझते हो? बक्सा से। बक्सा तो समझते हो? पेटी से। तो ये कपड़े निकाल दिए इनकी दीदी। संतू के बड़े बड़े बाल थे, इसीलिए अभी तक गीले थे। बच्चा आप देखते हो जिसका मुंडन नहीं हुआ होता है उसका बहुत बड़ा बड़ा बाल रहता है। ठीक, तो उसका जो बड़ा बड़ा बाल था तो बाल तो गीला था, बारिश में भिजा था बेचारा, तो उसके जो बाल थे गीले थे। ठीक, दीदी ने संतू के बालों को टॉवेल से पोंछकर, यानी कि टॉवेल समझते हो? टॉवेल मतलब हो जाए गमछा। ठीक, तो गमछा से पोंछकर इन्होंने क्या किया? उसमें संतू का बाल पोंछ दिया और उसमें तेल लगा दिया। ठीक, बाएं हाथ से संतू की ठुड्डी पकड़कर दीदी ने उसके बाल संवार दिए। ठुड्डी मतलब समझते हो? ये वाला, ये पकड़ करके बाएं हाथ से ये पकड़ करके दीदी ने उसके बाल जो है संवार दिए, यानी कि उसका बाल जो है बांध दिया। ठीक, फिर जब दीदी संतू के बाल संवार रहे थे, संतू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दीदी को टकटकी बांधे देख रहा था। सभी कहते थे कि दीदी बहुत सुंदर है। सभी कहते थे। दीदी से मैंने कहा, दीदी आज मछली आई है। कितनी है? 3 है, एक शायद मर गई है। अभी उन्हें अभी भगू काटेगा। जो मछली मरी है उसे अभी मछली को जो है भगू काटेगा। पहले तो दीदी चुप रही, फिर कहा कि मैं कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दूं, वह कमरे में अकेले लेटेगी। दीदी ने उससे कहा। ठीक, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और मैं और संतोष दोनों चुपचाप कमरे से बाहर निकल आए। जब मैं दरवाजा बंद कर रहा था दीदी लेटी हुई थी। भग्गू के पीछे खंबे के पास टिक कर हम दोनों मछली का कटना देखने लगे। मछली कैसे कट रहा है ये देखने लगे दोनों भाई। भग्गू ने एक मछली उठाकर पहले उसे पत्थर पर कसकर 2-3 बार पटका, फिर मुर्दा सी मछली के पूरे शरीर में अच्छी तरह राख मली। ठीक, पाटे के ऊपर रखकर एकदम से उसकी गर्दन काट डाली। मछली थोड़ी भी नहीं तड़पी। बेचारा मछली को तो पहले ही मार दिया तो वो तड़पेगी कहां से? मछली थोड़ी भी नहीं तड़पी। तभी जाने क्यों मेरे देखते ही देखते संतू एक मछली अंगोछे से क्या किया? उठाकर बाहर की तरफ सरपट भागा। ठीक, एक मछली को लेकर के बाहर की तरफ भागा। भग्गू भी मछली काटना छोड़कर संतू ये भागा। अब क्वेश्चन आएगा कि मछली को लेकर किसने भागा? तो संतू ने भागा। ठीक, तो भग्गू भी मछली काटना छोड़कर अरे अरे कहता हुआ उसके पीछे भागा गया। उसके पीछे पीछे भागा कौन? भग्गू भी। मैं वहीं खड़ा रहा। पाटे में राख से लिपटी हुई सिर कटी हुई मछली पड़ी थी।
अंगोछे में जो मछली लिपटी हुई सी थी उसका धीरे धीरे लहरना मुझे साफ मालूम पड़ रहा था। ठीक, मैंने सोचा संतु मुर्दा मछली लेकर भाग रहा है। ये इन्होंने सोचा, लेखक ने सोचा कि संतु जो है मुर्दा मछली लेकर के भाग रहा है। मुझे लगा कि दीदी के कमरे से दीदी की हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आ रही थी। इन्हें जो है आभास हुआ। ठीक, तो धीरे से दरवाजा खोलकर मैं अंदर गया तो देखा कि दीदी सच में अपनी पहनी हुई साड़ी को सर तक ओढ़े करवट लिए सिसक सिसक कर रो रही थी। हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर सिहर उठता था। बेचारी इनकी दीदी जो है रो रही थी, पता नहीं क्या था। तो आगे देखते हैं, आगे चलेंगे तो पता चल जाएगा शायद। तो हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर जो है सिहर उठता था। अंगोछे में लिपटी मछली का लहरना मुझे याद आया। वैसे ही धीरे से दरवाजा बंद कर मैं बाहर आ गया। भग्गू और संतू अभी तक नहीं थे। भग्गू और संतू नहीं पहुंचे थे। बारे की तरफ आकर मैंने देखा कि कुएं के पास जमीन पर संतू जानबूझकर पट रहा था, मतलब घोलट रहा था। ठीक, घोलट मतलब समझते, इधर से उधर आराम से घुलट रहा था। ठीक, तो दोनों हाथों से मछली को अपने पेट के पास छुपाए हुआ था। कौन? संतु। भगु मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। शायद उसे डर था कि संतु मछली कुएं में डाल देगा। मतलब भगु उससे छीन रहा था मछली और संतु जो है इधर उधर भाग रहा था। ठीक, मछली को लेकर के कुएं के पास। तो भगु को डर था कि मछली को कुएं में डाल देगा, ऐसा डर था। ठीक, भगु मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। शायद उसे डर था कि संतु मछली कुएं में डाल देगा तो पिताजी उसे डांट पड़ेगी, पिताजी से उसे डांट पड़ेगी भगु को। मैंने सुना कि अंदर की तरफ पिताजी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तीनों मछलियों के कई टुकड़े हो गए थे। पाटे के पास मछलियों के गोल गोल चमकीले पंख पड़े थे। अब पंख समझते हो, गोल गोल चमकीले, जो ऊपर का चमड़ा होता है वही होता है। ठीक, तो वो पड़ा हुआ था पाटे के पास। दीदी जहां लेटी थी उस कमरे का दरवाजा खुला था। माँ, शायद माँ अंदर थी। माँ जो है दीदी के कमरे में चली गई थी। पिताजी दरवाजे के पास गुस्से से टहल रहे थे। दीदी की सिसकियां बढ़ गई थी। मुझे लगा कि पिताजी ने दीदी को मारा है। इसे जो लगा कि पिताजी ने दीदी को मारा है। भग्गू जैसे ही बाहर जा रहा था तो पिताजी ने धार कर कहा, भग्गू, अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तो बाहर फेंक देना, बाद में जो होगा मैं भुगत लूंगा। कारण क्या था भाई? बोलता है नरेन अगर घर में घुसेगा तो उसका हाथ पैर तोड़ करके बाहर फेंक देना, जो होगा सो हम देख लेंगे। भग्गू चुपचाप सिर हिलाकर चला गया। संतु सहमा सहमा चुपचाप खड़ा था। कीचड़ से उसके अच्छे कपड़े बिल्कुल खराब हो गए थे। बेचारा मछली को लेकर इधर उधर भाग रहा था, उसका कपड़ा खराब हो गया था। ठीक, बाल जिसे दीदी से प्यार से संवारा था उसमें भी बहुत मिट्टी लगी थी। नहान घर में जाकर मुझे लगा कि मछलियों की गंध आ रही है। बाल्टी के पास बैठकर मैंने पानी को हाथ से गोल गोल खंगाला, खंगाला मतलब बाल्टी को साफ किया। ठीक, फिर बाल्टी को उलट दिया और नहान घर की नाली क्षण भर को पूरी भर गई, फिर बिल्कुल खोली गई। पूरे घर में मछलियों को जैसे गंध आ रही थी, पूरे घर में मछलियां की गंध आ रही थी। बिसाइन समझते हो, बिसाइन बिसाइन महक रहा था। ठीक, तो प्यारे साथियों, आपका जो कहानी है वो कहानी मछली खत्म हुआ। तो आज का कहानी खत्म हुआ। प्यारे साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। सॉरी, आपको क्या करना है? आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक क्लास की है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऑल पे। तो और वीडियो भाई पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। ठीक, और एक प्यारा सा कमेंट करके आप क्लास ओके कर सकते हैं। ठीक, अगला जो चैप्टर आ रहा है वो यतेंद्र मिश्र जी का चैप्टर है, क्या? नौबत खाने में इबादत। तो फिर प्यारे साथियों, नौबत खाने में इबादत के लिए तैयार रहिएगा अगले दिन के लिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।